कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें ये समझना है कि थीटा अगर एंगल लिए हैं, तो जब थीटा एंगल लेंगे भाई, तो ये वाला थीटा के साथ जो लगा हुआ है ये हमारा बेस हो जाएगा थीटा के लिए। थीटा के लिए ये बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, जब हम एंगल थीटा कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन जब एंगल 90 माइनस थीटा करेंगे तो 90 माइनस थीटा इस साइड के साथ लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये बेस हो जाएगा, और इसका अपोजिट जो होगा वो 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होगा, किसके अपोजिट, 90 के अपोजिट जो होता है वो हाइपोटेनस होगा, वो हमेशा फिक्स होगा। तो ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। अब इसमें तुम देखो एक बात और समझो कि यहाँ पे ए बी बाई ए सी लिखा हुआ है साइन थीटा के बदले, यहाँ ए बी बाई ए सी किसके बदले लिखा हुआ है, कॉस 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है कि नहीं, है कि नहीं बाबू। इसका मतलब हमें ये पता चला कि साइन थीटा किसके बराबर होता होगा, कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होता होगा कि नहीं। क्या यहां से पता चल रहा है ना भाई कि साइन थीटा किसके बराबर है, कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर। क्या ऐसा है कि नहीं। तो एक बात समझो, इसमें कंप्लीमेंट्री एंगल का भी कंसेप्ट आएगा आगे। तो कंप्लीमेंट्री एंगल वाला यहाँ पे है कि अगर एक थीटा है तो उसका कंप्लीमेंट्री क्या होगा भाई, तो 90 माइनस थीटा, यही होगा ना, क्योंकि कंप्लीमेंट्री हम लोग पढ़ते हैं, दो का सम कितना होना चाहिए, 90। तो यहां से अगर हम देखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा, होगा कि नहीं। क्या, और तुम ये समझो फिर कि साइन 90 माइनस थीटा, देखो यहाँ BC बाई AC है, और कॉस थीटा क्या है, BC बाई AC, यानी कि कॉस थीटा किसके बराबर होगा, साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होगा कि नहीं। कॉस थीटा किसके बराबर होगा, साइन 90 माइनस थीटा के बराबर, यानी कि साइन और कॉस आपस में क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल है। साइन और कॉस क्या है, आपस में कंप्लीमेंट्री। हमें दिख रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा आ जा रहा था, ऐसा देखो, और cos थीटा किसके बराबर आ जा रहा था, साइन 90 माइनस थीटा। उसी तरह से तुम tan में देखोगे कि tan थीटा कितना है, ए बी बाई बी सी है, और cot 90 माइनस थीटा क्या है, ए बी बाई बी सी है, यानी कि tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा। सिमिलरली अगर cot थीटा को लिखो तो cot थीटा इधर कितना है, बी सी बाई ए बी है, और यहां देखो BC बाई ए बी कौन है, tan 90 माइनस थीटा। तो cot थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा। यानी कि हम समझे कि जैसे साइन और cos आपस में कंप्लीमेंट्री था, उसी तरह से tan और cot आपस में क्या है, कंप्लीमेंट्री है। उसी तरह से cosec थीटा को देखो, cosec थीटा यहाँ AC बाई ए बी है, और यहाँ sec थीटा क्या है, AC बाई ए बी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, cosec थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, sec 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। फिर देखोगे सेक थीटा AC बाई BC है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा AC बाई BC है, यानी कि सेक थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो इस चीज को, कंप्लीमेंट्री एंगल का भी एक चैप्टर होगा, उसमें केवल इसी चीज का ध्यान रखना है कि साइन कॉस आपस में कंप्लीमेंट्री होता है, tan cot आपस में कंप्लीमेंट्री है, और sec cosec आपस में कंप्लीमेंट्री है। उल्टा की बात नहीं है, उल्टा तुम देखोगे, उल्टा का अलग बताएंगे अभी। साइन कॉस एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है, कॉस tan cot आपस में एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है, sec और cosec आपस में एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है। क्या ऐसा दिख रहा है कि नहीं बाबू, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि नहीं, क्या रे बाबू, उसमें कोई दिक्कत है। एक ट्रायंगल बना के इसको लिख लोगे, उसके बाद हम जब उसको लिखने के बाद हम जब मिलाए, तब देखेगा अच्छा साइन थीटा तो cos 90 माइनस थीटा के बराबर आ जा रहा है, cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा के बराबर आ जा रहा है। इस तरह से ये चल रहा है मामला। तो हम ये रिजल्ट है, उससे ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन किए तो ये कंप्लीमेंट्री एंगल का चैप्टर आगे आएगा, तो वहां से इसी का यूज होता है। तो ध्यान वहां पे केवल यही रखना है कि साइन और कॉस एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री होगा, tan और cot एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री होगा, और sec और cosec भी एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री होगा। क्या इतना में कोई दिक्कत है।
क्या रे बाबू, इतना कोई दिक्कत है? चलो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, तो ले लिए हो? चलो अब देखो आगे, इसको मिटा दूं? हाँ, अब देखो कि यहां साइन थीटा है ए बी बाई ए सी, और कौशिक थीटा है ए सी बाई ए बी, यानी कि एक दूसरे का उल्टा लग रहा है कि नहीं? ए बी बाई ए सी है और यहाँ पे ए सी बाई ए बी है, यानी कि हम यहां से ऐसा लिख सकते हैं क्या कि साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बाई कौशिक थीटा, या फिर कौशिक थीटा को भी हम लिख सकते हैं क्या 1 बाई साइन थीटा। दोनों एक दूसरे का उल्टा है ना भाई, क्या ऐसा लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो। उसी तरह से तुम देखोगे कॉस थीटा बी सी बाई ए सी है, सेक थीटा क्या है, ए सी बाई बी सी है। तो कॉस और सेक एक दूसरे का क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, यानी कि कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, है ना। फिर tan और कॉट में देखोगे कि tan क्या ए बी बाई बी सी है, और ये है क्या बी सी बाई ए बी, यानी कि tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई tan थीटा। क्या कोई दिक्कत है? क्या रे बाबू, इसमें कोई दिक्कत है इतना में? सब एक ही रिजल्ट है बाबू, एक ट्रायंगल है उसका थीटा असाइन करो। बेसिक तुम्हें पता है कि पी बाई एच कौन होता है, बी बाई एच कौन होता है, एच बाई पी कौन होता है, बी बाई पी कौन होता है, 6 रेशियो उसको पता होना चाहिए। उसके बाद ये सब कुछ उसी पे है, वो ट्रायंगल तुम्हें ध्यान में है। और फर्स्ट वो जो पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल साइन कॉस टेन का बताए थे, उसको निकाल लो, उसका उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक सेक और कॉट, उसका उल्टा हो जाएगा। और उसी सब से रिलेशन ये चल रहा है कि थीटा जब निकालेंगे तो हम 90 माइनस थीटा भी निकाल सकते हैं, और 90 माइनस थीटा हम निकाले तो देखे कि भाई साइन और कॉस एक दूसरे के साथ क्या था, कंप्लीमेंट्री था। टेन और कॉट एक दूसरे के साथ कंप्लीमेंट्री था। सेक और कॉसेक एक दूसरे के साथ कंप्लीमेंट्री था। लेकिन उल्टा जब हो रहा है, रेसिप्रोकल जब हो रहा है, तो साइन किसके साथ, साइन और कौन रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, कॉसेक है। कॉस और सेक रेसिप्रोकल है, और टेन कॉट कंप्लीमेंट्री में देखो था, और रेसिप्रोकल में भी ये है। इसमें कंप्लीमेंट्री रेसिप्रोकल में अलग अलग है, रेसिप्रोकल में साइन के साथ कॉसेक है, कॉस के साथ सेक है। लेकिन टेन में कंप्लीमेंट्री भी टेन और कॉट का होता था, रेसिप्रोकल भी टेन और कॉट का यहाँ पे हो रहा है कि नहीं? क्या बाबू, क्या रे कोई दिक्कत है इसमें? इतना में कोई दिक्कत है? हाँ, चलो अब देखो इसके क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन कैसे बनता है इस सब चीजों को अप्लाई कैसे करते हैं, है ना। इसको मिटा दें, सीखोगे। दिया हुआ है कि tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3/4, देन फाइंड ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अपने मन से क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे अपने मन से, रफ में। रफ में क्या मतलब, क्वेश्चन का पार्ट है, क्वेश्चन में जो आंसर बनाओगे वहीं बनाओगे। अब देखो tan थीटा 3/4 दिया हुआ है, तो ये तो रेशियो है ना बाबू 3/4। तो अब यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल है, मान लेते हैं ए बी सी, कहीं भी ले सकते हो इसको, ए बी सी किसी को मान सकते हो, है ना। अब कह रहा है कि थीटा दिया हो, तो थीटा चाहे तो इसको मान लो या इसको मान लो, जिसको तुम्हारा मन है मानने का मान लो, क्योंकि ये तो 90 होगा। उसके अलावा थीटा या तो इसको मान सकते हो या इसको, हम इसी को मान लेते हैं थीटा, है ना। थीटा हम मान ले 90 माइनस थीटा से कुछ मतलब नहीं, इसलिए इसको हम छोड़ते हैं, अदरवाइज ये 90 माइनस थीटा होगा।
अभी अगर ये थीटा हो गया तो थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस होगा। होगा कि नहीं होगा? क्या होगा कि नहीं होगा बाबू? अब तुम एक बात समझो कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है P बाई बी। ऐसा होता है कि नहीं? tan थीटा बराबर P बाई बी होता है ना, तो P बाई बी होता है, लेकिन यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे तो दिया है 3/4, दिया है कि नहीं? रेशियो में दिया हुआ है 3/4, यानी कि अगर ये 3:4 के रेशियो में है tan थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर 3 भाग होगा और बेस हमारा क्या होगा, 4 भाग होगा। तो हम मान लेते हैं कि लेट द परपेंडिकुलर एंड बेस आर 3x एंड 4x, क्योंकि ये तो रेशियो में दिया हुआ ना, ऐसा थोड़ी दिया है कि 3 मीटर है। हो सकता है ऊपर 6 हो नीचे 8 हो, तब भी उसका रेशियो 3 और 4 होगा, इसलिए हम 3x और 4x मानेंगे, है ना। रेशियो वाले को ऐसे ही बनाते हो ना, जैसे 2 का एज दिया हुआ रहता था, देखो एक मानते थे कि 2 का एज का रेशियो 3:4 रहता, तो मानते कि एक का एज 3x है, दूसरे का 4x है, ऐसा मानते। तो अब यहाँ पे परपेंडिकुलर, ऊपर परपेंडिकुलर होता है तो वो 3x, यानी कि इसको कितना मानना है भाई, तो उसको मानना होगा 3x, ऐसा हम लिखेंगे। ये हमारा कितना है 3x और ये कितना हो जाएगा 4x। तो सबसे पहले जो भी रेशियो दिया हुआ है उसके हिसाब से डायमेंशन निकलेगा और 2 निकलेगा, तीसरा पता करना होगा। तो तीसरा ये हम पता कर सकते हैं क्या? कैसे पता करेंगे? तो पाइथागोरस लगाओगे बाबू, तो पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, तो एच स्क्वायर बराबर हम जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है कि नहीं? इतना तो पता होगा ना, इतना पता होगा। तो हमें एच निकालना है, तो एच बराबर क्या होगा भाई, अंडर रूट चला जाएगा इसके। अगर एच हमें केवल निकालना होगा तो स्क्वायर रूट उधर हटेगा, स्क्वायर हटेगा, इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो अब पी स्क्वायर, पी के जगह पे कितना है 3x, तो 3x का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस 4x का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x और इसका रूट कितना हो जाएगा, तो 25x स्क्वायर का रूट, ऐसा होगा कि नहीं? क्या? तो ऐसा होगा। तब देखो कि 25 का रूट निकल रहा है, 25 का कितना होता है रूट 5, और x स्क्वायर का कितना निकलेगा x, यानी कि यहां से हमें कितना पता चल गया 5x। अब तुम कहोगे इसका तो प्लस माइनस 5x होता है, तो लेंथ कभी भी निगेटिव होता है क्या? लेंथ निगेटिव नहीं होगा, इसलिए पॉजिटिव ही लेंगे, तो इसका 5x होगा। अब हमें PBH निकल गया। अब हमें जो निकालना होगा वो हम निकाल सकते हैं बाबू। अब हमें सब पता है कि जैसे tan थीटा दिया हुआ है तो उसको तो छोड़ देते हैं। साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ऐसा होता है कि नहीं? क्या होता है ना, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 3x, हाइपोटेनस कितना है 5x, x से x जाएगा, कितना आ जाएगा 3/5। अभी साइन हमें पता चल गया, तो इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है कि नहीं? साइन का उल्टा कॉसेक होता है कि नहीं? तो साइन थीटा अगर 3/5 है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 5/3, क्या होगा कि नहीं? h/p हो जाएगा। अगर साइन थीटा p/h होता है तो ये h/p हो जाएगा। साइन कॉसेक हमें पता चल गया। कॉस थीटा अगर निकालोगे तो कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है b/h। तो b कितना है 4x, तो b हमारा है 4x और h है 5x, फिर x से x कटेगा, कितना हो गया 4/5। अभी cos अगर हमें पता है तो क्या होगा भाई, सेक निकाल सकते हैं, क्योंकि cos का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो ये भी कितना होगा 5/4। अभी tan थीटा हमें p/b दिया हुआ है 3/4, तो tan का उल्टा हम क्या जानते हैं, cot थीटा जानते हैं ना भाई, क्या होता है 1/tan थीटा। तो tan थीटा अगर 3/4 दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा 4/3। तो बाकी पांचों निकल गया कि नहीं हमें?
यहाँ पे तुम अगर चाहोगे तो इसको भी लिख सकते हो कि कॉसेक थीटा बराबर, चूंकि 1/sin थीटा होता है इसलिए हमारा क्या हो गया 5/3 हो गया। और यहाँ पे भी लिख सकते हो, अगर cos थीटा पता है तो sec थीटा निकालना होगा, तो 1/cos थीटा। तो और cos थीटा हम निकाल चुके हैं 4/5, तो ये कितना हो जाएगा 5/4। तो क्या बहुत मुश्किल तो नहीं है बाबू ये? क्या रे, तुम लोग भी ऐसा ही कुछ सोच रहे थे क्या? ये क्वेश्चन नंबर कितना है? एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, है ना, क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन पढ़ोगे तो ट्रायंगल PQR की बात किया है। जब भी ट्रायंगल बात करेगा तुम ध्यान देना कि राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात करेगा यहाँ पे तुम्हारे लेवल पे। और उसमें भी दिया हो कि राइट एंगल कहाँ पे होना चाहिए, Q पे होना चाहिए। तो हम 90 डिग्री यहाँ पे Q बना दिए। P और R तुमको जिधर देना मन होगा उधर दे सकते हो, है ना। हम P इधर दे दिए हैं, R इधर दे दिए, तुम्हारा मन होगा नहीं P यहाँ दें R यहाँ दें, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन Q पे 90 बोल रहा है तो 90 Q पे ही बनाओगे, जो कि हम बना दिए। फिर कहता है कि PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ हम लिख दें PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर ऐसा दिया हुआ है। और PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये हमारा P चूंकि यहाँ लिखे हैं तो ये PQ हो जाएगा, तो मान लेते हैं यहाँ लिखते तो ये PQ तुम्हारा होता। तो PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, हम बना दिए, इतना बना दिए। अब उसके बाद बोलता है कि डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P, tan P। यानी कि एंगल अब किसको माना है? इसको माना है। एंगल कौन सा है भाई? जैसे थीटा हम लोग लेते थे ना तो कहीं लेते थे, अब यहाँ पे एंगल क्या, अब इस P को एंगल माना है, इसको एंगल माना है। यानी कि इसके हिसाब से क्या होगा, बेस और परपेंडिकुलर डिफाइन होगा। तो अगर ये थीटा है यानी कि इसको एंगल क्या माना है भाई? एंगल P माना है। P जो दिया हुआ साइड जो उसका वर्टेक्स है उसी के नाम से दिया है। तो P अगर ये है तो इसका जस्ट अपोजिट जो होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, होगा कि नहीं? और इससे जो लगा हुआ है ये क्या हो जाएगा? बेस होगा। और 90 का अपोजिट जो होगा ये हाइपोटेनस तो होगा ही होगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है? इतना में कोई दिक्कत है बाबू? अगर R के बारे में पूछता हमें तो R का क्या होता है? ये हो जाता है परपेंडिकुलर, ये बेस होता है और वो हाइपोटेनस रहता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमें साइन P, cos P, tan P या जो भी और बाकी तीन तो सब हम निकाल सकते हैं, निकालना है तो इतना दिया हुआ है। इस एंगल के हिसाब से हम बेस परपेंडिकुलर निकाल लिया और बाकी PR प्लस QR दिया है 25 दिया हुआ है कि नहीं। अब एक बात समझो कि इस दोनों का सम दिया हुआ है, दोनों एंगल दोनों साइड अलग अलग नहीं दिया हुआ है। अगर अलग अलग दिया हुआ होता तो हम क्या करते, उसको निकाल लेते, पाइथागोरस लगा के हम निकाल लेते। तो हम किसी एक को मान लोगे। अभी यहाँ दो का सम दिया हुआ है तो जिसको मानना है मान लो कि लेट कोई भी मान लेते हैं PR है या QR ही है ना। तो लेट PR को हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर। क्या मान सकते हैं ना भाई? हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x प्लस QR बराबर कितना हो जाएगा 25। यानी कि QR की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 माइनस 1 सेंटीमीटर। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं? क्या रे बाबू, ऐसा हुआ कि नहीं? हाँ, तो इसको अगर हम x माने हैं तो ये कितना हो गया 25 माइनस x। अब देखो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, लगा सकते हो कि नहीं? तो अब पाइथागोरस लगाएंगे तो बाई पाइथागोरस रूल। तो पाइथागोरस रूल कहता है, क्या कहता है भाई, कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है? रूल यही कहता है ना कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है 25 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर होगा, प्लस बेस कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर होगा यानी 25 होगा। और बराबर किसके होना चाहिए? हाइपोटेनस एक्स स्क्वायर। तुम इसको एक्स मानते तो ये 25 माइनस एक्स आता, तब भी आंसर क्या होगा? सेम आएगा, ठीक ना? आंसर में चेंजिंग नहीं आएगा। किसी को मन होगा कि नहीं हम इसी को एक्स माने, इसको 25 माइनस एक्स हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर में तो क्या होगा? ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 25 दूना 50x, 50x हो जाएगा माइनस 2ab में, प्लस यहाँ पे फिर क्या है 25 है और इधर क्या है एक्स स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, क्या कटेगा कि नहीं। अभी 25 और 25 है, कितना हो जाएगा 650, और ये 50 से x उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अभी देखो कटेगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 65/5, यानी कि 13 से कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। तो अगर x का वैल्यू हमें मिल गया, यानी कि x क्या है भाई, तो PR हमारा है, PR कितना है x है, और x का वैल्यू कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। तो PQ तो पता है, तो हमें क्या निकालना होगा QR निकालना होगा। तो QR कितना है 25 माइनस एक्स, यानी कि 25 माइनस 13, यानी कि क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्या रे बाबू। यानी कि ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया 13 सेंटीमीटर, और ये जो परपेंडिकुलर यहाँ पे आया है जो P है, ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 12 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत है। अब तो देखो 5 12 13 निकल गया ना। अब तो इस ट्रायंगल में जो पूछे P का साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सब पूछे, P का हम निकाल सकते हैं, R का भी पूछता तब भी हम निकाल सकते हैं। क्या कोई दिक्कत है इसमें। जैसे अभी मान लेते हैं इस सिचुएशन, इसके हिसाब से अगर हम P का ही अगर हमें निकालना है, तो मान लेते हैं अगर निकालना होता साइन P, तो कितना होगा वैल्यू बाबू बता दो तो जल्दी से। साइन P का वैल्यू क्या होगा, तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो चूंकि P एंगल है तो P का अपोजिट ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस ये है, तो 12/13 ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्या होगा कि नहीं होगा ना। अभी साइन पता है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा कॉसेक P। तो साइन P अगर पता है तो हमें उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये 13/12, क्या ऐसा होगा कि नहीं। फिर cos P अगर चाहिए था तो cos P बराबर क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है, क्योंकि P के साथ जो लगा हुआ वही बेस होता है, तो 5/13 हो जाएगा, 5/13। cos पता है तो इसका उल्टा क्या होगा sec P, तो ये कितना हो जाएगा 13/5। फिर tan P अगर चाहिए तो क्या होगा, tan P होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर 12 है, बेस हमारा 5 है। एंगल P के लिए, एंगल R के लिए निकालेगा तो फिर उसका उल्टा हो जाएगा, तो tan P यहाँ कितना हो जाएगा 12/5, और tan P पता है तो उसका उल्टा हम जानते हैं कि cot P होता है, तो cot P कितना हो जाएगा 5/12। तो इन सब निकाल दिए, यहाँ पे तो 2-3 ही निकालना है, तो जो निकालना है वो लिख दोगे। क्या कोई दिक्कत है इसमें, तो आसान है कि नहीं है, क्या ये आसान है कि नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ पे सम दिया हुआ था, यहाँ पे 2 का सम दिया हुआ था, अगर यहाँ पे सब्सट्रैक्शन भी दिया हुआ होता ना बाबू तब भी हम उसी तरह से निकाल लेते। यहाँ सब्सट्रैक्शन दिया हुआ होता तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होता तो QR क्या होता, उधर चला जाता 25 इधर आता तो x माइनस 25 QR की वैल्यू हो जाती, होती कि नहीं। तो यहाँ पे 2 का सम दिया रहे या 2 का सब्सट्रैक्शन दिया रहे, काम ऐसा ही करोगे, एक को मान लोगे दूसरा को निकालोगे, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। पाइथागोरस थ्योरम से हमारा जो अननोन वैल्यूज हैं वो निकल जाएंगे, और अननोन वैल्यूज निकलने के बाद हमारा बेसिक जो इक्वेशन है, जो सबसे स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला है कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, और थीटा के हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड करना। ऐसे ही नहीं कि एक ट्रायंगल है तो उसमें बेस परपेंडिकुलर फिक्स हो गया, ऐसा नहीं है। हाइपोटेनस फिक्स होता है, बेस परपेंडिकुलर एंगल के हिसाब से डिसाइड होता है। अगर एंगल P है तो उसका अपोजिट परपेंडिकुलर, और उसके साथ जो लगा हुआ है, इसके साथ एक तो हाइपोटेनस लगा हुआ है, दूसरा जो लगा हुआ होगा उसके साथ वो बेस कहलाएगा। अगर R एंगल हम लेते तब R का अपोजिट ये परपेंडिकुलर हो जाता है, हाइपोटेनस तो ये रहेगा ही, और R के साथ ये साइड लगा हो रहता तो ये बेस होता एंगल R के लिए। तो इस बात का ध्यान रखना होगा, तो इसको बनाओगे तो ये चैप्टर बहुत आसानी से तुम्हें बन जाएगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें। हम्म हम्म अभी तू बना लिया तो 6 नंबर पे पहुंच गया है, क्या दिक्कत है बोलो। तो 6 तो बहुत आसान है रे, वो तो बात बनाने वाला बात है। अच्छा चलो इसको बनाओ।